Hello बच्चों, let's see this question. The question says range of fx equal to sin inverse x minus 1 plus 2 cos inverse x minus 1 where square bracket is denotes greatest integer function. Clear? देखिए यहाँ पे हम बात करें जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. क्लियर? तो अब हम बात करें यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबसे पहले x माइनस 1. क्लियर? अब यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 से +1 के बीच में, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर आ रहा है ये. तो साइन इनवर्स के अंदर जो हम इनपुट देते हैं, जो वैल्यूज पुट कर सकते हैं, वो -1 से +1 के बीच में पुट कर सकते हैं. इसका मतलब ये -1 से +1 के बीच में होगा हमारे पास. क्लियर? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो सिंपल सी बात है, x-1 की वैल्यू क्या रही होगी? x-1 की वैल्यू -1 से ग्रेटर. और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन हम हटा दें तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा हमारे पास. मतलब x-1 की जो मैक्सिमम वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी? 2 से लेस ही रही होगी, 2 भी नहीं हो सकती. ठीक है, 2 से लेस रही होगी. अगर 1 से 2 के बीच में आएगा हमारे पास वैल्यू तो हमें 1 मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में. 0 से 1 के बीच में आएगा तो 0 मिल जाएगा. और -1 से 0 के बीच में आएगा तो -1 मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ अगर मैं सॉल्व करूँ इसे, इसमें सिंपल में अगर 1 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 x एंड 3. क्लियर? अब आगे और सॉल्व कर लेते हैं हम इसे. ये तो हो गई x-1 के लिए. क्लियर? अब हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x-2 के लिए. क्लियर? यहाँ भी कॉस इनवर्स है, x कॉस इनवर्स के अंदर है, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? +1 होगी. ठीक है, अब क्या किया है इसमें हमने, यहाँ भी मैं जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हटाऊंगा तो हमारे पास x-2 की जो वैल्यू है -1 से 2 के बीच में होगी. ठीक है, 2 ऐड कर देते हैं, 2 ऐड करेंगे तो +1 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ x हो जाएगा और 2 ऐड करने पे ये 4 हो जाएगा. ठीक है, ये दो हमारे पास x के इंटरवल आ रहे हैं. इनका अगर मैं इंटरसेक्शन लूँगा यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो इनका इंटरसेक्शन कैसा आएगा? x की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है. तो इसका मतलब x जो है वो 1 से 3 के बीच में होगा हमारे पास. x बिलोंग टू 1,3, जिसमें 1 इंक्लूड होगा और 3 इंक्लूड नहीं होगा. क्लियर? अब देख लेते हैं हम यहाँ से कि हमारे पास f(x) की रेंज फाइंड करनी, मतलब f(x) की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है. ठीक है, तो हमने देखा व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2, इस इंटरवल में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास f(x) किसके इक्वल आएगा? f(x) इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x-1. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मैं 1 से 2 के बीच में ले रहा हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0. ठीक है, अगर 1 लो या 1 से अगर ज़्यादा आप लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना देगा? 0 देगा. प्लस 2 कोस इनवर्स, यहाँ भी अगर हम बात करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास किस में आ जाएगी? 1 से 2 के बीच में अगर हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर सिंपल, तो वैल्यू किस में आ रही है? नेगेटिव में आ रही है. ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर? -1. तो -1 पुट कर दिया हमने. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे. तो f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा हमारे पास. यहाँ से अगर मैं बात करूँ कॉस इनवर्स -1, तो इसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा. तो 2 इंटू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 0 होगा हमारे पास, तो 2 पाई. तो एक वैल्यू तो हो गई हमारे पास यहाँ पर 2 पाई. क्लियर? ऐसे हम बात करें व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3, इस कंडीशन में बात करें हम तो हमारे पास f(x) कैसा हो जाएगा? साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये देगा हमें यहाँ पे 1 प्लस 2 कोस इनवर्स. यहाँ हम सेकंड वाले में बात करें तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 0. साइन इनवर्स 1 जो है हमारे पास π/2, कोस इनवर्स 0 अगेन π/2. क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास π/2 प्लस पाई, तो ये बन जाएगा 3π/2. क्लियर? तो रेंज ऑफ एफ एक्स की क्या क्या वैल्यूज हमारे पास हो सकती है? तो या तो 2 पाई हो सकती है या फिर 3π/2. So final answer is option number D. Hope you understood it well. Best of luck.